Introduction to Algebra. You are already familiar with numbers 0, 1, 2, 3, 1 by 2, 3 by 4, root 2, etc. and operations of addition, subtraction, multiplication and division on these numbers. ऑलरेडी हम लोग इन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. नेचुरल नंबर्स, जीरो आएगा होल नंबर्स में, फिर रैशनल, इरैशनल, ये सब, और उनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. समटाइम्स लेटर्स कॉल्ड लिटरल नंबर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स. अब कभी कभी ये तो नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक में. अब अलजेब्रा में कुछ लेटर्स आएंगे जिसको हम लोग लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं, लाइक ABC, XYZ. वो एज अ सिंबल यूज करते हैं जो कि नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है. वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. सपोज वी वांट टू से द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 20 रुपीज. ठीक है, तो अरिथमेटिक में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू ₹20. अब यही सेम लाइन को अगर अलजेब्रा में हम लोग को लिखना हो तो क्या करेंगे? इन अलजेब्रा वी पुट इट एज द कॉस्ट ऑफ वन बुक इन रुपीज इज X. Thus X stands for a number. The cost of one book मतलब कि वन बुक का कॉस्ट कितना है? X रुपीज बोला गया है यहाँ पे. तो X क्या है? X एक्चुअली सिंबल है जो कि कितना रुपीज है उसको वो डिनोट कर रहा है. ये जो लिटरल नंबर्स है वो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे. और भी इसका एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे क्लियर होगा. Similarly, A, B, C, X, Y, Z, etc. can stand for number of chairs, number of tables, monkeys, dogs, cows, trees. मतलब किसी का भी अगर हम लोगों को सिंबल में लिखना हो कि कितने नंबर ऑफ चेयर्स है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग बोल सकते हैं X नंबर ऑफ चेयर्स है, Y नंबर ऑफ टेबल्स है, Z नंबर ऑफ मंकीज है. तो एज अ सिंबल इन सभी के लिए किसी भी लेटर को हम लोग लेट करके लिख सकते हैं. ABC, XYZ, MNOP, QRST, कोई भी लिटरल हम लोग ले सकते हैं. The use of letters help us to think in more general terms. लेटर्स के यूज से और भी जनरल टर्म्स में हम लोग चीजों को समझ सकते हैं. Let us consider an example. You know that if the side of a square is 3 units, its perimeter is 4 into 3 units. In algebra, we may express this as P is equal to 4S. मतलब इसको हम लोग अलजेब्रा में इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहाँ पर P क्या है? P stands for the number of units of perimeter. P यहाँ पर हम लोगों ने पेरीमीटर को माना है. एंड S those of a side of the square. S यहाँ पर क्या है? स्क्वायर का एक साइड है. तो ये हम लोग लिख सकते हैं. ये अरिथमेटिक हो गया. और इसी को अलजेब्रा में लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी लेटर को उसका सिंबल मान के. जैसे पेरीमीटर है तो उसको P मान लिया, साइड ऑफ अ स्क्वायर है तो S मान लिया. अब कोई जरूरी नहीं है कि इसको P या S ही मानना है, इसको A B भी मान सकते हैं. जो भी हम लोगों को लेट करना है, कोई भी लेटर वो हम लोग ले सकते हैं. सिंपली जो भी चीज हो उसको लेटर में एज अ सिंबल हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. On comparing the language of arithmetic and the language of algebra, we find that the language of algebra is arithmetic के लैंग्वेज और algebra के लैंग्वेज को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये देखेंगे more precise than that of arithmetic. algebra का जो लैंग्वेज है वो arithmetic से ज्यादा प्रिसाइज है. मतलब ज्यादा बेटर वे में हम लोग उसको लिख सकते हैं. ज्यादा प्रिसाइज मतलब होता है फिक्स्ड, तो उससे हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे. More general than that of arithmetic. arithmetic से ज्यादा जनरल होता है वो. Easier to understand and make solution of problems easier. समझने में भी ये ज्यादा इजी होता है अलजेब्रा का, जिसकी वजह से सोल्यूशन भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. A few more examples in comparative form would confirm our conclusions drawn above. अब ये जो कंपेयर हम लोगों ने ऊपर किया अलजेब्रा और अरिथमेटिक वाला, वो इसमें और भी हम लोग कंपेयर करके देखते हैं. आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रा किस तरह से इजी है इससे. अब वर्बल स्टेटमेंट, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 गिव्स 8. मतलब कि अरिथमेटिक में हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं. अब इसी स्टेटमेंट को अगर अलजेब्रा में चेंज करके लिखना हो, इसका ही अलजेब्रिक स्टेटमेंट क्या होगा? अ नंबर, तो वो नंबर क्या है पता नहीं, तो उसको यहाँ पर A मान लिया गया है. ठीक है, कोई भी नंबर है, आप इसको B भी मान सकते हो, C भी मान सकते हो. मान लीजिए B भी मान लिया, तो अ नंबर मान लीजिए वो नंबर B है. इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो मतलब प्लस का साइन आएगा. इंक्रीज्ड बाई कितना से बढ़ रहा है? 3. इंक्रीज्ड बाई 3, तो B + 3 गिव्स 8. गिव्स मतलब इज इक्वल टू 8. अ नंबर कोई भी वो नंबर है,
यहाँ पर a माना गया है, a भी मान सकते हैं हम लोग। नंबर a इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज है तो प्लस बाई 3, तो 3 लिख देंगे। गिव्स 8, गिव्स मतलब इक्वल टू 8। तो ये था हमारा वर्बल स्टेटमेंट में यानी कि एरिथमेटिक में, और यही सेम चीज अलजेब्रिक स्टेटमेंट में है, a + 3 = 8। तो आप देख पा रहे हो यही समझना हम लोग के लिए ज्यादा इजी है। इससे बेटर क्या है, ये इजी लग रहा है। यहाँ से हम लोग इजीली a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालने जाएंगे तो मुश्किल होगा निकालने में। ये डायरेक्टली a + 3 = 8 है। यहाँ से a का वैल्यू हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो a = 5 आ गया। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर एरिथमेटिक में दिया हो तो उसको अलजेब्रा में चेंज करके अगर हम लोग निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाएगा। A number increased by itself gives 12। अब कोई भी एक नंबर है वो इंक्रीज हुआ है किससे, itself यानी कि खुद से ही। तो वो नंबर अगर x है, इंक्रीज है तो प्लस का साइन ले लिया, by itself मतलब खुद से ही वो उतना इंक्रीज हुआ है। तो x + x gives 12 मतलब = 12। अब यहां से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x + x 2x = 12। यहां से x का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 12/2 दैट इज 6। तो आप देख पा रहे हो कि अलजेब्रा का जो ये है ये ज्यादा इजी है इससे आंसर निकालना। फिर डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को अगर d मान लिया, स्पीड को s मान लिया और टाइम को t मान लिया तो d = st हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये हो गया एरिथमेटिक यानी कि वर्बल स्टेटमेंट, और ये हो गया हमारा अलजेब्रिक स्टेटमेंट। अलजेब्रिक स्टेटमेंट क्या है, जब हम लोग उसको सिंबल्स में चेंज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A number when multiplied by itself and added to 5 gives 9। अब कोई भी नंबर है, मान लीजिए x है, when multiplied by itself यानी कि खुद से ही मल्टीप्लाई हो गया तो ये x × x हो गया। फिर क्या बोला, and added to 5 मतलब added to 5 मतलब +5 gives मतलब equal to 9। तो क्या हो गया यहाँ से, x² + 5 = 9। यहाँ पर वही चीज b को मानकर किया गया है, हम लोगों ने x लिया। यहाँ अगर b मानेंगे तो भी सेम ही स्टेटमेंट आएगा, बस x की जगह b हो जाएगा। आप इसकी जगह कोई भी लेटर मान सकते हो, आप a मान सकते हो, y मान सकते हो, z लेट कर सकते हो, कोई भी लेटर ले सकते हो। b × b +5 = 9 and this is b² + 5 = 9। The product of two successive natural numbers is 30। अब पहला चीज क्या है, प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट, टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, अगर पहला वाला हम लोग y मान रहे हैं तो दूसरा उसका सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब उसमें हम लोग +1 कर देंगे, तभी उसके नेक्स्ट वाला जो है उसी को हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर अगर लेट कर लिया y है तो दूसरा क्या हो जाएगा, y + 1, क्योंकि यहाँ बोला गया है टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर। तो y और y का सक्सेसिव क्या हो गया, y + 1। उनका क्या बोला गया था, प्रोडक्ट। तो मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन, y × y + 1। द नंबर यहाँ पे क्या बोला गया है, 30। तो = 30 वेयर y इज अ नेचुरल नंबर। सिंस लिटरल नंबर्स are used to represent numbers of arithmetic, symbols of operation plus, minus, multiplication and division have the same meaning in algebra as in arithmetic. Multiplication symbols in algebra are often omitted. Thus, for 5 × a we write 5a and for a × b we write ab. लिटरल नंबर्स में ये जो है एरिथमेटिक में जो हम लोग प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो रोल था, अलजेब्रा में भी सेम उसी तरह है। इसका और कुछ ये नहीं है, दोनों में ही सेम मीनिंग होता है। एरिथमेटिक में भी यही मीनिंग होता है, अलजेब्रा में भी यही मीनिंग होता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में सेम ही होता है। बस एक चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, जो मल्टीप्लाई है, तो जैसे कि जब हम लोग एरिथमेटिक में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3 × 8 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको अलजेब्रा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a × b। लेकिन अलजेब्रा में हम लोग इसको ab भी लिख सकते हैं। तो अलजेब्रा में a × b का मतलब होता है ab, या फिर x × y का मतलब होता है xy, या फिर 5 × a का मतलब हो जाएगा 5a। तो ये जो साइन है ये हम लोग यहाँ पर ओमिट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है।